अमेरिका के लिए ईरान की मिसाइल काल बन गई है, लेकिन इन मिसाइलों के पीछे का असली दिमाग बीजिंग में बैठा है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को दुनिया के सामने सबसे बड़ा डील मेकर बनाकर प्रस्तुत किया। आज वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं। दरअसल ओबामा काल में चीन ईरान के बीच हुए एक गुप्त समझौते के जाल में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस चुके हैं। दरअसल साल 2015 में ईरान को चीन के बेइडो सैटेलाइट सिस्टम की चाबी मिल गई थी। तब की ओबामा सरकार ने इस डील को नजरअंदाज कर दिया था। नतीजा ये है कि जंग के 1 महीने के भीतर ही पेंटागन के जनरल दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना के गौरव कहे जाने वाले यूएसएस जेराल्ड और फोर्ड जैसे विमान वाहक पोत समुद्र में लाचार खड़े हुए हैं, क्योंकि चीनी उपग्रह के सटीक नेविगेशन ने ईरानी मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया है। $200 बिलियन के अमेरिकी सैन्य ठिकाने खाक हो चुके हैं और ट्रंप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। ये महज एक युद्ध नहीं, बल्कि 30 साल की उस विनाशकारी विदेश नीति का हश्र है। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति का मुख्य केंद्र हमेशा से चीन रहा। जानकारों का मानना है कि ट्रंप ईरान पर हमला करके असल में चीन की सप्लाई चेन और उसके वैश्विक दबदबे को चोट पहुंचाना चाहते हैं। ईरान की सटीक मिसाइलों ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका को $200 बिलियन से ज़्यादा की संपत्ति और सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाकर बड़ी चोट दी है। वहीं अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले आग की खबरें अमेरिका की नौसेना की ताकत को ध्वस्त कर रही है, उस पर सवाल खड़े कर रही है। चीन ने पहले ही अफ्रीका में अपना व्यापारिक साम्राज्य फैला लिया है और अब खाड़ी देशों में अमेरिका की जगह लेने की तैयारी में है। वहीं पेंटागन को डर है कि बीजिंग ने जानबूझकर अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध में उलझाया है, ताकि अमेरिकी सैन्य संसाधन खत्म हो सके और वैश्विक मंच पर वॉशिंगटन की पकड़ ढीली हो जाए। ये युद्ध केवल मिसाइलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्पेस पावर का भी है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का कहना है कि ईरान के पास ऐसे बड़े सिस्टम हैं जो मिडिल ईस्ट में कहीं भी मार सकते हैं और चीन की मदद के बिना यह संभव नहीं था।